दशरथ मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, क्या किसका बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतनी बड़ी दुविधा में, इतने बड़े संकट में डाल दिया। जब किसी के जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तो लोग कुछ नहीं देखते हैं, कोई जगह नहीं मिलती है, या तो मंदिर जाते हैं, या गुरु के पास जाते हैं, या माता पिता के पास जाते हैं। महाराज दशरथ जब उनको दुख होता है, उनको चिंता होती है, तो महाराज दशरथ अपने होश हवास में भी नहीं है, फिर भी अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर सीधे जाकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं। उनके चरणों में जाके गिरे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन क्या हुआ, इतनी चिंता में आए हो, बड़ी चिंता में हो। अरे महाराज दशरथ जब आते थे तो सभी गांव वाले देखते थे, सब लोग देखते थे कि महाराज दशरथ आ रहे हैं, सोने के रथ पर आते थे, और तो और चोखे दोखे जावे गुरु ही सुनायो, मेरे चोखे दोखे जावे गुरु ही सुनायो। आज महाराज दशरथ जब उनके ऊपर कष्ट आया कि मेरे जीवन में और मेरे घर में एक भी कमल नहीं मिला, एक भी पुत्र रूपी कमल नहीं है, तो हमारी रामायण कहती है, हर ग्रंथ यही कहते हैं कि जब भी इंसान के जीवन में दुख हो तो दुनिया वालों के तरफ ना जाकर या तो गुरु या भगवान दोनों के पास जा सकते हैं, और तीसरी जगह जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपकी लोग हंसी करेंगे, मजा लेंगे। इसलिए दुनिया में ना जाकर परमात्मा के दरबार जाएं और गुरु के द्वार जाएं, वही हमें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। वही आज महाराज दशरथ अपने उन गुरु के पास जाए। अरे गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन आपके साथ द्वारपाल आते थे, ढोल नगाड़े बजकर आते थे, आप ऐसे आ गए आज। अरे सिर पर मुकुट तो रख के आते, आपका मुकुट कहाँ है? आपके कंधे पे भी कोई बसर नहीं है, ऐसी हालत बना के आए हो
क्या हुआ? महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के सामने हाथ जोड़ते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आप मुझे भी जानते हैं और मेरे परिवार को भी जानते हैं। मेरे वंश को आप कब से चलाए आ रहे हैं, कब से आप मेरे वंश के लोगों को जानते हैं, सबको जानते हैं। फिर महाराज आप ये बताइए, क्या मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया? आप तो बस इतना बता दीजिए कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे भगवान ने दी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन कम से कम ये तो बताओ कि हुआ क्या है। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान अगर मुझे एक पुत्र भी दे देते, अरे पुत्र एक संतान पुत्री भी दे देते, तो ये आज कलंक मुझ पे ना लगता। कौन सा कलंक महाराज? कहा लोग मुझे ताने मारते हैं कि मेरी संतान नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, मेरे घर में कोई बालक नहीं है। इस ताने को सुनकर मेरे प्राण जल्दी ही निकल जाएंगे। गुरु वशिष्ठ राजा की बात सुनते हैं, राजा से कहते हैं कि राजा चिंता ना करें, अब चिंता करने का वक्त नहीं है, चिंता करने का समय नहीं है, धैर्य रखिए, धैर्य रखोगे तो सब होगा। धारा होती हुई है तो अरे राजा तुम चिंता काहे कर रहे हो? धारा होगी, धारा होगी, धारा होती हुई है तो प्रभु मन दे भजन गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन क्यों चिंता करते हो? किसी के घर तो एक बालक का जन्म होता है, 2 बालकों का जन्म होता है, आपके घर तो 4 बालकों की किलकारियां गूंजेंगी। फिर आपको चिंता किस बात की? आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता को शीघ्र दूर करेंगे, भगवान आपकी चिंता को दूर कर देंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। महाराज दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव अब मुझसे धैर्य रखा नहीं जाता, अब मैं धैर्य नहीं रख सकता, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं सुनकर तंग आ गया हूँ और मेरा शरीर ये सुनकर टूट चुका है। अब और सहन मुझसे नहीं होता, अब मैं और सहन नहीं कर सकता गुरुदेव, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन चिंता ना करें, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरी शरण में आए हैं तो मैं भगवान की शरण में हूँ और भगवान का आश्रय लेकर आपकी हर चिंता को मैं पूर्ण तरह से दूर करने की कोशिश करूँगा। और गुरु वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया। प्रगति
महाराज दशरथ से वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता ना करें और शृंगी ऋषि को बुलवाते हैं। शृंगी ऋषि के द्वारा महाराज वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। इसके फल अनुसार यज्ञ भगवान चरु लेकर पायस लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोली यज्ञ भगवान की जय हो। चरु लेकर खीर लेकर प्रकट हुए और महाराज दशरथ को दी और महाराज दशरथ से कहा, राजन जाइए और अपने हिसाब से जैसे आप रानियों को प्रसाद दे सके उसी प्रकार रानियों को इस खीर का प्रसाद दे दीजिए। कि जो बसी कछो हृदय विचार हो, सकल काजो से तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यह भगवान यह भगवान यह भगवान के हरे प्रजाई हो, जैसा जोगे भाग बनाई। सिया राम ऐसे नहीं। अरे दोनों हाथ करके मीठी मीठी तागे बजा के हो कहे कैसे? ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। तव दृष्टि भयो पावके, सकल सभय समुझा परमानंद मगनित पे, हरस हृदय सभा, हरस हृदय सभा। महाराज दशरथ खीर का प्रसाद लेकर जाते हैं और खीर का आधा भाग करके महारानी कौशल्या को दे